स्वागत है दोस्तों आप सभी को आरके क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले कक्षा 10 जो आपका ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है। प्यारे बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से आपके बोर्ड पेपर में 10 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है ना। 10 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। उसी 10 नंबर में जो आपका प्रश्न पूछा जाता है उनमें से एक प्रश्न आपके बोर्ड पर है, ठीक है ना। ये प्रश्न आपके बोर्ड पेपर में हर एक साल रिपीट होता है और 2025 के भी बोर्ड पेपर में इसका 100% चांस है रिपीट होने का, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्नों को एक बार आप लोग जरूर तैयार करके बोर्ड एग्जाम में देने जाइएगा। प्यारे बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न है कि tan a = tan b है, तो आपको सिद्ध करके दिखाना है कि a + b = 90 अंश होता है। ये आपको सिद्ध करके दिखाना है। तो प्यारे बच्चों, आपको ये कैसे सिद्ध करना होगा, देखिए यहाँ पर tan है और यहाँ पर काट है, तो कैसे सिद्ध करेंगे। इसको सिद्ध करने से पहले मैं 2 मिनट आपसे लेना चाहता हूँ, ठीक है ना। इस 2 मिनट में मैं आपको डिटेल से जानकारी देने वाला हूँ। यदि आप उस 2 मिनट को अच्छी तरह से देख लेते हैं ना, तो समझिए कि जो आपका ट्रिग्नोमेट्री है 50 नंबर, जो 50% ट्रिग्नोमेट्री से जो आपका क्वेश्चन बनेंगे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो ज़रा देखिए मैं क्या बता रहा हूँ। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए tan है, यहाँ पर काट है, तो ये कैसे संभव हो सकता है। हमको a + b 90 अंश सिद्ध करना, ये कैसे संभव है। यहाँ पर देखिए, तो प्यारे बच्चों आप सभी को पता होना चाहिए, जो ये आपका ये साइन है ना, ये किस में बदलता है, तो साइन कॉस में बदलता है, ठीक है ना। प्यारे बच्चों, साइन जो होता है किस में बदलता है, तो साइन जो होता है प्यारे बच्चों कास में बदलता है, ठीक है ना, कास में बदलता है। और यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, जो tan होता है, tan किस में बदलता है, तो tan प्यारे बच्चों आपका बदल जाता है काट में, ठीक है ना। आपको ये काट में बदल जाता है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो ये सेक होता है प्यारे बच्चों, सेक किस में बदलता है, तो ये जो सेक होता है प्यारे बच्चों कोसेक में बदल जाता है, ठीक है ना। ये कोसेक में बदल जाता है। इतना आपको क्या करना है, अच्छी तरह से आपको मालूम होना चाहिए। प्यारे बच्चों, इतना आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो होता है साइन, tan एवं सेक ये किस में बदलता है, तो साइन कॉस में बदलता है और कास साइन में बदलता है। ये tan जो होता है काट में बदलता है और काट tan में बदलता है। ये सेक कॉसेक में बदलता है और कॉसेक सेक में बदलता है। इतना आपको जानकारी होना चाहिए, ठीक है ना। अब ये कौ बदलता है, इस पर भी ज़रा ध्यान दीजिएगा। प्यारे बच्चों, आपको ये इतना मालूम होना चाहिए। यहाँ पर देखिए, ये आपका क्या है, ये चतुर्थांश है, ठीक है ना। ये आपका चतुर्थांश है प्यारे बच्चों, और इस चतुर्थांश में यहाँ पर जो होता है 0 अंश होता है, ठीक है ना। यहाँ पर 0 अंश होता है और 360 अंश होता है। यहाँ पर जो होता है आपका 90 अंश होता है और यहाँ पर 180 अंश होता है, ठीक है ना। प्यारे बच्चों, यहाँ पर 270 अंश होता है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो मान आपका बदलता है 90 अंश पर और 270 अंश पर बदलता है, ठीक है ना। 180 और 360 अंश पर आपका मान नहीं बदलता है। यानी कि साइन जो होगा 90 अंश पर बदल जाएगा कास में और कास बदल जाएगा साइन में, ठीक है ना। इस प्रकार अगर साइन 180 अंश रहेगा तो 180 और 360 अंश पर साइन कॉस में नहीं बदलेगा, ना कॉस साइन में नहीं बदलेगा, ठीक है ना। तो इतना आपको मालूम होना चाहिए कि साइन 90 और 270 अंश पर बदलता है मान, और 180 और 360 अंश पर मान नहीं बदलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमको tan को काट में बदलना है या काट को tan में बदलना है, ठीक है ना। जब tan को आप काट में बदलेंगे तो अब ये आपका सॉल्व हो सकता है a + b 90 अंश, या काट को आपको tan में बदल देंगे। किसी भी एक को आपको बदलना होगा, tan को काट में बदल दीजिए या काट को tan में बदल दीजिए, ठीक है ना। तो चलिए हम यहाँ पर बदलते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक और बात होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर a होता है, ठीक है ना, यहाँ पर s होता है और यहाँ पर t और यहाँ पर c होता है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होगा, यानी ये फर्स्ट चतुर्थांश है और ये आपका ये सेकेंड चतुर्थांश है, ये आपका थर्ड चतुर्थांश है और ये आपका फोर्थ चतुर्थांश है, ठीक है ना। प्यारे बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं आप कि जो आपका फर्स्ट चतुर्थांश में जो भी ट्रिग्नोमेट्री आएगा, ठीक है ना, आपका ऑल पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। ए का मतलब क्या होगा, ऑल पॉजिटिव, ठीक है ना। यहाँ पर एस का मतलब हुआ कि साइन और कसे के प्लस होता है, ठीक है ना। सेकेंड जो चतुर्थांश आपका होता है इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। इसके अलावा जो भी आएगा आपका tan हो गया, काट हो गया, सेक हो गया और कास हो गया, ये आपका निगेटिव होगा, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए
थर्ड चतुर्थांश में आपका जो होता है tan और काट के अलावा जो भी आएगा साइन कॉस सेक और कोसेक ये सब निगेटिव होगा, tan और काट केवल पॉजिटिव होगा। और फोर्थ चतुर्थांश में देख लीजिएगा सी का मतलब होता है कास और सेक, ठीक है ना। कास और कास का उल्टा सेक होता है, यानी कास और सेक के अलावा जितने भी आएंगे ये क्या हो गया आपका साइन हो गया, ठीक है ना, आपका tan हो गया, काट हो गया और कॉसेक हो गया, ये सब निगेटिव होगा। और आपका कॉस और सेक ये पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। तो ये एस टी सी ये आपको याद रखना है, ठीक है ना, कि ये जो होता है आल पॉजिटिव फर्स्ट चतुर्थांश में जो भी आएगा आल पॉजिटिव होगा, सेकेंड चतुर्थांश में साइन और कॉसेक के अलावा सभी निगेटिव, थर्ड चतुर्थांश में आपका tan और काट के अलावा सभी निगेटिव होगा, और आपका फोर्थ चतुर्थांश में कॉस और सेक के अलावा सभी निगेटिव होगा, ठीक है ना। इतना आपका जगह जानकारी हो गया। प्यारे बच्चों एक प्रश्न यहाँ पर और उठता है कि आपको कैसे पता होगा कि ये फर्स्ट चतुर्थांश में है, सेकेंड चतुर्थांश और फोर्थ चतुर्थांश, ये आपको कैसे पता होगा कि ये फर्स्ट चतुर्थांश में है, ठीक है ना। तो इस पर भी हम बात कर लेता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, ये आपका 90 अंश है, ठीक है ना। 90 अंश से जैसे ही आगे बढ़ेंगे प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, और 90 अंश से जैसे ही इधर आएंगे आपका माइनस हो जाएगा, यानी कि 90 माइनस थीटा रहेगा ना, तब आपका जो रहेगा फर्स्ट चतुर्थांश में रहेगा। और ये आपका 360 अंश है, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये आपका क्या है 360 अंश है, यानी 360 अंश से जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो ये आपके फर्स्ट चतुर्थांश में आएगा, यानी 360 अब प्लस में थीटा रहेगा, तो अब आपका ये क्या होगा, ये आपका फर्स्ट चतुर्थांश में रहेगा। इतना आपको याद रखना है कि 90 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा जब भी आपको दिखाई दे ये फर्स्ट चतुर्थांश में आपको पाया जाएगा, ठीक है ना। अब आपका सेकेंड चतुर्थांश में कैसे पता चलेगा, 90 से जैसे ही आगे बढ़ेंगे ये आपका सेकेंड में आ जाएगा, ठीक है ना, और 180 से जैसे ही कम माइनस में आएंगे आपका किस में आ जाएगा, सेकेंड चतुर्थांश में। यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड में आ जाएगा, और 180 माइनस थीटा जो होगा ये आपका किस में आ जाएगा, सेकेंड चतुर्थांश में। इसी प्रकार आपका ये 180 से जैसे ही आगे बढ़ेंगे आपका थर्ड चतुर्थांश में आ जाएगा, और जैसे ही आपका 270 से माइनस में आएंगे ये आपका किस में आ जाएगा, थर्ड चतुर्थांश में आ जाएगा, ठीक है ना। प्यारे बच्चों यहाँ पर फोर्थ चतुर्थांश में देख लीजिएगा, 270 से जैसे ही आगे बढ़ेंगे आपका किस में आ जाएगा, फोर्थ चतुर्थांश में आ जाएगा, और 360 से जैसे ही माइनस में आएंगे आपका फोर्थ चतुर्थांश में आ जाएगा। इतना आपको जानकारी है तो समझिए कि आप ट्रिग्नोमेट्री के 50% क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे अपने से ही, ठीक है ना। इतना आपको जानकारी होना चाहिए। चलिए अब हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। इतना आप यदि समझ लीजिएगा तो आपका ये जो प्रश्न सिद्ध करने में बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका रहा जो आपके ये सामने है प्रश्न, इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर प्यारे बच्चों आपका प्रश्न जो है ध्यान दीजिएगा कि कह रहा है कि tan a, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। प्यारे बच्चों यहाँ पर tan a इक्वल टू क्या दिया है, काट b दिया है। जो भी दिया है उसको आपको केवल लिखना है, ठीक है ना, जो भी दिया है आपको केवल उसको लिख लेना है। tan a इक्वल टू काट b इतना लिख लेंगे। अब देखिएगा आपको क्या करना है, tan को काट में बदल दीजिए या काट को tan में। क्यों, हमको a और b को ही मान निकालना है, a और b से ही हमको यहाँ पर देख सकते हैं कि हमको क्या निकालना है, a प्लस b। tan का इसमें जिक्र ही नहीं किया गया है या कॉट का। जब tan और कॉट का जिक्र नहीं किया गया तो हमको इसमें से tan या कॉट को क्या करना होगा, रिमूव करना होगा। इसको कैसे रिमूव करेंगे कि तो आपको tan को काट में बदल दीजिए या काट को tan में बदल दीजिए, किसी भी को आप बदलेंगे एक में तो ये रिमूव हो जाएगा। तो चलिए हम tan को काट में बदलते हैं, ठीक है ना। तो मैंने बताया कि कब बदलता है, तो 90 और 270 पर आपका मान जो होता है बदल जाता है, ठीक है ना। तो 90 और 270 पर, तो चलिए मैं 90 पर बदल देता हूँ। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कि ये जो आपका tan है ना, tan 90 माइनस थीटा करेंगे, 90 माइनस थीटा, तो ये आपके किस में बदल जाएगा, आपका काट थीटा में बदल जाएगा, ठीक है ना। ये आपका काट थीटा में बदल जाएगा प्यारे बच्चों, ये आपका काट थीटा में बदल जाएगा। इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना।
इतना आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ प्यारे बच्चों, तो tan यहाँ पर लिख लीजिएगा कि tan 90 माइनस, प्यारे बच्चों यहाँ पर थीटा के स्थान पर ए है तो कोई बात नहीं है, ये थीटा ही है, ठीक है ना। यहाँ पर एंगल यानी है ए, ठीक है ना, ए लिख लेना है। प्यारे बच्चों इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अब काट बी को आपको उसी तरह उतार देना है, ठीक है ना। इसको काट बी को इसी तरह आपको लिख देना है। प्यारे बच्चों tan 90 माइनस थीटा काट थीटा होता है। क्या होता है? tan 90 माइनस थीटा काट थीटा। यानी आप इसको न लिखकर केवल आपको लिख देना है कितना, तो इसको आप यहाँ पर न लिखकर आपको केवल लिखना है काट 90 माइनस से, ठीक है ना। मैंने आपको लिख कर बताया कि आपको किस में बदल जाता है, तो tan 90 माइनस थीटा काट में बदल जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या लिख देना है, tan ए के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, तो काट 90 माइनस ए लिख सकते हैं, ठीक है ना। इतना आप लिख देंगे कि तो इसके बराबर आ जाएगा। सिर्फ इसी प्रकार इसको करना है। अब यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर भी काट है, ठीक है ना प्यारे बच्चों, यहाँ पर भी काट है और यहाँ पर भी काट है। तो ये काट दोनों पक्ष में है, तो ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, ठीक है ना। तो काट जो आपका खत्म हो गया, आप क्या बचा, तो 90 माइनस, प्यारे बच्चों आपका क्या बचा, तो 90 माइनस ए इक्वल टू में क्या है, यहाँ पर बी है, ठीक है ना, यहाँ पर बी है। तो यहाँ इतना आपको बच गया 90 माइनस ए इक्वल टू बी। प्यारे बच्चों ये माइनस में इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। हमको सीध क्या करना है, ए प्लस बी इक्वल टू 90 अंश, ए प्लस बी इक्वल टू 90 अंश। प्यारे बच्चों इधर लाएंगे तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो ए प्लस बी इक्वल टू ये 90 अंश हो गया, ठीक है ना। क्या आपका ये इतना आ गया ना प्यारे बच्चों, इतना आ गया। तो आपका ये जो प्रश्न है क्या हो गया, सिद्ध हो गया, ठीक है ना प्यारे बच्चों। हमको इतना ही सिद्ध करना था, ए प्लस बी इक्वल टू 90 अंश, ठीक है ना प्यारे बच्चों। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना प्यारे बच्चों। इतना ही आपका ये था क्वेश्चन। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आएंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को भी हिट कर लीजिएगा, ठीक है ना।